Hello students, hope all you are fine. So today we will start exercise 11.1 class 11. ठीक है, exercise 11.1. तो ये था, it is based on the equations of the circle, है ना. इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने कर चुके हैं. क्या होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल होती है ना. उसके बाद क्या होता है, जहां इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0. जहाँ ये होती है, जब ये वाली फॉर्म हो, अगर मैंने वहां से इसमें क्या होते हैं, देखो माइनस जी एंड माइनस एफ आर इट्स सेंटर. यहाँ पे एच एंड के आर इट्स सेंटर्स और आर क्या है, रेडियस. यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से क्या निकालना चाहता हूँ, डायरेक्ट अगर हम डायरेक्ट यहाँ से क्या निकालना चाहते हैं, सेंटर, तो माइनस जी एंड माइनस एफ इसके क्या होंगे, सेंटर्स होंगे ना. और रेडियस क्या होता है ना, रेडियस, इसमें रेडियस क्या होगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. ये इसका क्या होता है, रेडियस होता है. ठीक है. और अगर कोई इक्वेशन, चलो अब हम सम करेंगे, मैं बताऊंगा आपको कि आपने जी और एफ कैसे निकालने हैं ना. या तो इस फॉर्म में लेके आओ, वहां से जी और एफ निकालो. माइनस जी एंड माइनस एफ आर इट्स सेंटर्स. यहाँ मैंने आपको ये बताया था इंट्रोडक्शन में कि जो भी यहाँ पे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, मान लो, है ना जी. तो आपने g की वैल्यू कैसे निकालनी है, g की वैल्यू हाफ इंटू एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो 4 कर दो हाफ के साथ, वो g की वैल्यू आएगी. दैट इज द g. ये क्या आएगी, g की वैल्यू आएगी. फिर माइनस जी एंड माइनस एफ करना आपने, वो सेंटर्स बनेंगे ना. इसके x के कोफिशिएंट को हाफ से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, वो क्या आएगी, g की वैल्यू. और जो यहाँ पे y का कोफिशिएंट है उसको भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या आ जाएगा, f आ जाएगा. दैट विल बी व्हाट, f. और उसके बाद माइनस जी एंड माइनस एफ क्या है, इसके सेंटर्स हैं, है ना. अब मान लो यहाँ पे ये क्या आ गई, 2 आ गई, यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया. तो अब ये क्या हो गया, g की वैल्यू 2 है, तो -2 एंड -3 आर इट्स सेंटर्स. ये था इसकी इंट्रोडक्शन में जो मैंने आपको बताया था ना. तो आप इसको डायरेक्ट इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, ऐसे लिख सकते हो आप. ठीक है, ऐसे. ठीक है, तो ये था, बस इसके सेंटर्स आ गए हैं ना. तो अब देखते हैं एक्सरसाइज, है ना, साथ साथ करेंगे. ठीक है. और ये रेडियस इसका कैसे निकालोगे, जी स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस सी. जी और एफ की वैल्यू मैंने आपको बता दी कैसे निकालनी है ना. सो लेट अस चेक नाउ. फर्स्ट सम करेंगे सबसे पहले. फर्स्ट सम, व्हाट इज फर्स्ट सम? फर्स्ट सम में क्या है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द सर्कल विद सेंटर 0 2. सेंटर क्या दे रखा है, सेंटर 0, 2 एंड रेडियस r इज इक्वल टू 2. ये फर्स्ट सम है. इसका इक्वेशन ऑफ द सर्कल बनानी है. इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमें ये पता है क्या होती है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो निकाल दो, इसका क्या आएगा, ये एच एंड के क्या है, सेंटर है. x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर. ठीक है. तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ओपन कर दो, है ना, माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 4. 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0. ये सिंपल सी इसकी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई सर्कल की. ठीक है. तो अब इसका सेकंड क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो. आई विल टेल यू थर्ड क्वेश्चन. थर्ड में थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है. दिखाई दे रहा है यहाँ से अच्छे से. नाउ थर्ड क्वेश्चन आई एम गोइंग टू स्टार्ट. थर्ड क्वेश्चन देखिए. थर्ड क्या है, थर्ड भी वैसे आसान ही है, कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है. थर्ड सम, व्हाट इज थर्ड, सेंटर इज व्हाट 1/2 एंड 1/4. ये सेंटर है एंड रेडियस इज इक्वल टू क्या है, 1/12. कुछ नहीं है, बिल्कुल फिर वही इक्वेशन है. आप x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो यहाँ पे पुट कर दो इसकी वैल्यू x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की वैल्यू क्या है, 1/4
एच एंड के इसके क्या होते हैं, सेंटर्स होते हैं। ये सेंटर ही है, ये एच है, ये के है ना। एच और के की आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है जो भी दी हुई है, इज इक्वल टू 1/12 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो एक और था, ओपन कर लो बस स्क्वायर, और कुछ नहीं है, ओपन कर लो आप ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 2 इंटू ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा, नहीं सॉरी ओनली x बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा x। 2 इंटू ए इंटू बी करोगे 2 बेटा 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस 1/16, ठीक है, माइनस एक्स y/2 आएगा। ठीक है जी, आ जाएगा 2 2 4, हाँ ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1/44। अब इसको कंबाइन करके आप कैसे कर सकते हो, यू कैन टेक एलसीएम, है ना, एलसीएम ले लो, यहाँ इसको ऐसे करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस y/2 इज इक्वल टू 1/44, ये 1/4 भी इधर ले गया मैं, माइनस 1/4 और माइनस 1/16, ये आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे ये एलसीएम ले लो, इसका क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लोगे इसका तो क्या आ जाएगा, व्हाट विल बी इट्स एलसीएम, एलसीएम निकालना पड़ेगा, अरे भैया एलसीएम निकाल दो इसका, 144 16 9 जार 14 16 1 16 16 नया, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 16 नया 144। 4 के टेबल पे ये कट नहीं होता ना, 576 एलसीएम आना चाहिए इसका ना, यही एलसीएम आएगा मेरे ख्याल से, 16 नया 144 4 1, हाँ यही आएगा 64 है, ये एलसीएम आ जाएगा बस इसका 576। अब इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा मेरे ख्याल से, थोड़ा 4 माइनस इसको इसके साथ करोगे तो आएगा मेरे ख्याल से 144 माइनस 144, इसको इसके साथ करोगे तो ये आ जाएगा 36 आएगा मेरे ख्याल से, तो 16 3 48 48 और 9 6 16 36, हाँ 36 ही आएगा, 36 माइनस 36 आ गया। अब क्या करोगे यहाँ पे करके दिखा देते हैं आपको इधर, ठीक है, जो थोड़ी लेंथी बन गई इक्वेशन लेकिन करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x प्लस 2y स्क्वायर माइनस y अपॉन टू इज इक्वल टू, इसको माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, साइन क्या आएगा माइनस आएगा ना, 6 4 10 4 3 7 और 1 8 180 माइनस का, फिर प्लस 4 करोगे तो ये आ जाएगा जी माइनस 176 अपॉन 576, ये 2 इधर आके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 उधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहाँ पे आके, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ये क्या आ जाएगा 2 2 जार 4 2 8 जार 16 2 8 जार 16, ठीक है ये आ गया। अब इसको भी कैंसिल कर दो, कौन से टेबल पे कैंसिल हो रहा है, आई थिंक 4 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा जी, है ना, तो 4 7 जार 28 4 2 जार 4 4 जार 16 4 4 जार 16। अब देखो ये और कौन से टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 पे टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 4 18 आ जाएगा 11 आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, ठीक है। अब देखो इसको क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, ये 18 है तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 18 2 36 एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 36y स्क्वायर माइनस 18y इज इक्वल टू क्या आएगा, ये माइनस 11 है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये एंड में इक्वेशन क्या बन गई 36x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 36y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आनी चाहिए, आप आंसर चेक कर लेना इसका एक बार, है ना, कैलकुलेशन है थोड़ी सी और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे दिखाई भी नहीं दिया आपको थोड़ा सा, ये ठीक है यहाँ पे, हाँ ठीक है।
नाउ फोर्थ क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ, बिल्कुल सेम है। आई विल टेल यू फिफ्थ क्वेश्चन, वैसे फिफ्थ भी सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है फिफ्थ में। अब सेंटर क्या दिए हुए हैं, -a माइनस बी, ठीक है, एंड रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये है रेडियस है ना। सो नाउ व्हाट इज देयर, फिर आप क्या करोगे, x माइनस एच का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स एच माइनस है, एच की वैल्यू क्या है -a, तो आप -a पुट कर दो ऐसे, ठीक है, प्लस वाई माइनस के कितना है -b, तो इसके आप क्या कर दो, स्क्वेयर कर दो, इज इक्वल टू आर कितना है, √a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये आ गया, ठीक है। अब इसको क्या कर दोगे, एक्स, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वेयर प्लस, ये ध्यान रखना h की वैल्यू ये है और k की वैल्यू ये है, तो h माइनस a है तो यहाँ पे प्लस हो जाना था, है ना। तो y माइनस प्लस b का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर के साथ स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो नाउ इसको ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस का इधर था, प्लस इधर है, कैंसिल हो गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2ax प्लस 2by, ठीक है, प्लस 2by, और माइनस बी स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना वो कि अगर आपने देखो सेंटर ये दिए हुए थे और रेडियस ये था, अगर सुनो ध्यान से, अगर ये इक्वेशन है, अब मैंने आपको बोल दिया कि इसके क्या निकालो, सेंटर से निकालो, तो मैंने बोला था आपको सबसे पहले आप g निकाल लो। g कैसे निकालोगे, हाफ इंटू कॉफिशिएंट ऑफ x, वो क्या आएगा, 2a आएगा, देखो क्या आएगा 2a, 2 के साथ 2 कट गया, ये क्या रह गया a। अब ऐसी f कैसे निकालोगे, हाफ इंटू कॉफिशिएंट ऑफ y, y का कॉफिशिएंट क्या है 2b, तो यहाँ 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो f क्या आ गया b। तो जब j सिचुएशन होती है तो सेंटर क्या होते हैं, -g एंड -f, तो g के साथ क्या है a, तो ये क्या आ जाएगा -a -b, ये क्या आ गया सेंटर है। तो देखो यही आ रहे थे -a एंड -b। और रेडियस कैसे निकालते हैं, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये था। अब g मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो उसका अपना क्या कहते हैं इसको, देखो g स्क्वायर कितना था, g कितना है a स्क्वायर आ गया, प्लस f कितना था b स्क्वायर, और c कितना है यहाँ पे, व्हाट इज c ये था ना अपना c कितना था यहाँ पे, c की वैल्यू क्या आ रही थी, c यहाँ पे 2b स्क्वायर था, हाँ 2b स्क्वायर था, तो यहाँ पे ये डाल दो -2b स्क्वायर, यही था ना, ये देखो यही था c। तो अब ये क्या बन गया, रेडियस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये क्या बन गया इसका रेडियस, यही रेडियस था ना। ये कन्वर्जन सिखा दी मैंने आपको यहाँ पे, है ना, ये आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये एक मेथड है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो कई बच्चों को शुरू में कन्फ्यूजन होती है कि ये क्या होता है, हम बिगनिंग में हुआ होगा, लेकिन अब आपको धीरे धीरे सारा क्लियर हो जाएगा ना। आएंगे ऐसे सम इसमें भी आने हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये फिफ्थ सम हो गया हमारा, फिफ्थ आंसर चेक कर लेना भैया फिफ्थ का एक बार। आगे देखो सिक्स्थ, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द 6 to 9 फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आगे वो क्वेश्चन, सबसे पहले सिक्स्थ क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। सिक्स्थ में क्या है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इसको कंपेयर कर दो किसके साथ, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कुछ नहीं करना यार, आपने सिर्फ क्या रखना है, देखो ये इसको कंपेयर करना है सिर्फ, इसको x तो x आ गया, ये सिंगल होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है आपने। और यहाँ पे ये प्लस 5 है, ये क्या है माइनस एच, तो यहाँ से मैं माइनस एच इज इक्वल टू क्या उठा लूंगा 5, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -5। ये पूरे का पूरा उठा लो ऐसे ही, तो ये h है, तो ये -k
इज इक्वल टू -3, इसके साथ कैंसिल हो गया तो k इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया, और r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 36, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया 6। पॉजिटिव नेगेटिव 6 आएगा ना, स्क्वायर करके ये स्क्वायर है तो इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट का 6 आ जाएगा, लेकिन r रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो ये r आ गया, ये k आ गया, ये क्या आ गया h आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं जी 7th सम देखो। आगे देखो 7th सम। 7th सम क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0 है ना, ये था क्वेश्चन। अब इसका क्या निकालना है जी हमने, रेडियस भी सेंटर भी है ना। अब इसके दो तरीके हैं, टू वेज आर देयर। एक तो मैंने जो आपको भी बताया था ना जनरल इक्वेशन के साथ, इसको क्या कर दो कंपेयर, कौन सी, कंपेयर टू दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इसके साथ। तो मैंने आपको बताया था इसको देखो कंपेयर करना है ना, कंपेयर तो मैंने आपको बोला था क्या कर दो आप, अगर g किसके इक्वल होता है, g इज इक्वल टू हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है -4, तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -4, तो 2 2 क्या हो गया 4 हो गया, तो ये क्या आ गया -2 आ गया। अब f क्या आएगा, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ y, y का कोफिशिएंट कितना है -8, तो 2 4 क्या आ गया -4। लेकिन अब सेंटर क्या होते हैं -g एंड -f, सेंटर आपने याद रखना है -g एंड -f। g की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ये माइनस पहले ही है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। f की वैल्यू क्या है -4, तो माइनस यहाँ पे है ऑलरेडी, तो ये क्या हो जाएगा 4, 2 एंड 4 आर इट्स सेंटर्स। उसके बाद रेडियस, रेडियस कैसे निकालते हैं, r इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ये क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू जी का स्क्वायर, जी कितना था -2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस -4 का स्क्वायर 16 हो गया, और c कितना है यहाँ पे -c है, देखो ध्यान से -c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -45, तो ये क्या हो जाएगी +45 अंडर रूट में। ठीक है, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया 20 अंडर रूट 65 हो जाएगा मेरे ख्याल से, 16 ये आ गया, ये सेंटर्स आ गए और ये क्या आ गया रेडियस आ गया। एक तो ये तरीका था ना, अगर आपको ये याद रहता तो आप कर सकते हो ऐसे। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो देखो एक और मेथड, अगर यार 1 2 नंबर का आता तो आप ऐसे ही कर दो, आपको ये कुछ नहीं करना यार, ये याद रखना है g क्या होता है हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, f इज इक्वल टू हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ y, और उसके बाद -g एंड -f आर सेंटर्स, और रेडियस क्या है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अगर आपको ये नहीं आता तो ये करना पड़ेगा। देखो ये दूसरा मेथड ही बता रहा हूँ, इसके बिना भी काम चलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर सिंगल होना चाहिए पहली बात। तो ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y इज इक्वल टू 45। अब मुझे यहाँ पे इसका क्या बनाना है, स्क्वायर करना है। ये एक्स स्क्वायर है, इसको इसके साथ लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 45। अब अगर देखो यहाँ पे स्क्वायर बन गया ना, यहाँ पे स्क्वायर कैसे बनेगा, मतलब x यहाँ पे अगर मैं क्या लिख दूं, सपोज इफ आई विल राइट हियर प्लस 4 कर दूं, यहाँ पे क्या कर दिया +4। अब ये स्क्वायर किसका बन जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा नहीं बन जाएगा। देखो ये आपको ढूंढना पड़ेगा, जैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर 10th क्लास में जैसे हमने किया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो वाला मेथड लगेगा है ना। अब मैं उसकी बात नहीं करूंगा, मैंने तो सीधा ये कर दिया x माइनस 2 का स्क्वायर। वैसे ये है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना होता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करते थे, x का जो कोफिशिएंट है उसको हाफ के साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई, जो आएगा उसका स्क्वायर इसमें ऐड कर दो और उसी का स्क्वायर इधर दोनों तरफ ऐड कर दो है ना, वो होता है। तो आप ये निकाल लेना यार, -4 है ना, 4 है यहाँ पे x का कोफिशिएंट है ना, तो 4 को हाफ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा 2। 2 का स्क्वायर इधर ऐड कर देना है, उधर भी ऐड कर दो है ना, ये होता है बस सिंपल सी बात, आपको पता चल जाएगा। ये प्लस वाई स्क्वायर है ना, यहाँ पे ये क्या हो गया, अब देखो ये तो +4 किया मैंने यहाँ पे, इसको इसका कोफिशिएंट कितना y का 8 को 2 के साथ डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 16 तो नहीं आना चाहिए, क्या आएगा
जैसे 2 था यहाँ पे 4 आ जाएगा यहाँ पे, ये क्या आ गया 4, ठीक है 4। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 4 है ना, यहाँ पे भी 4 कर दिया, यहाँ पे भी 4 कर दिया। यहाँ पे देखो ये स्केयर बन रहा है इसका x माइनस 2 का स्केयर, और वहां पे बनेगा ये x माइनस 4 का स्केयर, x माइनस 4 का स्केयर। यस बनी जाएगा ये। यहाँ पे +4 कर दिया मैंने, इधर +4 कर दिया, इधर भी +4 कर दिया है ना, तो दोनों तरफ इधर भी +4 करना पड़ेगा, +4 करना ही पड़ेगा भैया। ये यहाँ पे कोई गड़बड़ लग रही है मेरे को, यहाँ पे भी 4 कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी 4 कर रहा हूँ, अरे ये गलत कर रहा हूँ। यहाँ पे आएगा जी देखो 2 4 8 तो आ जाएगा, यहाँ पे 16 नहीं होगा, यहाँ पे ऐड तो मुझे 16 करना पड़ेगा ना, देखो इधर, और यहाँ पे 4, हाँ देखो यहाँ पे ऐड क्या करूंगा, इसका स्केयर ऐड करना है आपने, क्या ऐड करना है स्केयर। जैसे 4 को हाफ के साथ मल्टीप्लाई किया 2 का स्केयर क्या होगा 4 इधर भी प्लस कर दिया, उधर भी प्लस कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे 8 का क्या आया था, 8 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया, 4 का स्केयर 16 आ गया, इधर 16 ही उधर ऐड कर दो, दिखाई दे रहा है यहाँ पे 16 और 4 दोनों तरफ देखो, इधर एक ये 4 ऐड किया, एक ये 16 ऐड किया। ये कंप्लीटिंग द स्केयर मेथड है जो 10th क्लास में करके आए हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया वो प्लस, ये किसका स्केयर बन जाएगा, x माइनस 4y का स्केयर। देखो y स्केयर प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल टू, ये फिर ये कितना हो जाएगा 65, ठीक है। ये कितना हो गया जी 65 हो गया। अब देखो, अब इसको कंपेयर करना है हमने, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू √65 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो अब इसको कंपेयर कर दो आप, x माइनस एच प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो अब यहाँ पे h कितना हो गया, देखो माइनस एच, ये तो सीधी सी फॉर्म ही आ गई, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी h इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, और यहाँ पे k इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया, और r इज इक्वल टू क्या आ गया √65 आ गया। यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्केयर करना पड़ेगा, याद रखना, कुछ नहीं करना, सिर्फ x का जो कोफिशिएंट है 4 उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 का स्केयर इधर भी ऐड कर दो, उधर भी ऐड कर दो। यहाँ पे फिर 8 को हाफ के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा 4 का स्केयर इधर भी ऐड कर दो, उधर भी ऐड कर दो। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, चाहे आप इस मेथड से कर लो चाहे इससे कर दो, ठीक है। तो ये था 7th सम। अब देखो जी 8th फिर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। 8th अगेन यू विल डू योरसेल्फ, सेम है सवाल है ना, जिस दोनों मेथड से कर लो आप, करके देखो कि आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट करके भेजना, आई विल टेल यू, है ना। वैसे आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, 100% आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो ये 9th सम, 9th में क्या है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। अगर आपने क्या लगाना है जी, यहाँ पे पहले वाला मेथड लगाना है ना, तो मैंने आपको बोला था सबसे पहले तो x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसका कोफिशिएंट 1 करने के लिए आप डिवाइड बाय 2 कर दो, थ्रू आउट डिवाइड बाय 2 माइनस x बाय 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब यहाँ पे सेंटर क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, x का g क्या होता है, x का कोफिशिएंट कितना है -12। देखो इसको हाफ के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई, किसको x के कोफिशिएंट को, x का कोफिशिएंट है कितना -12, तो ये क्या आ जाएगा -1/4 आ गया। और f का कोफिशिएंट यहाँ पे f वाला है ही नहीं है ना, तो जो y का कोफिशिएंट होता है वो f होता है, y का कोफिशिएंट है ही नहीं है, 0 है, तो इसका मतलब f इज इक्वल टू हाफ इंटू क्या आ गया 0 हो गया, तो ये क्या आ गया 0 आ गया। अब ये g 1/4 हो जाएगा ये, क्योंकि सेंटर क्या होते हैं -g एंड -f, g की वैल्यू क्या है -1/4, यहाँ पे पुट करोगे तो 1/4, 0 आ जाएगा, ये आ गया, ये इसके क्या आ गए सेंटर्स आ गए। अब इसका क्या निकालना था रेडियस, तो रेडियस क्या होता है, रेडियस इज इक्वल टू √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, तो ये क्या आ गया √g की वैल्यू कितनी है g -1/4, तो ये क्या आ जाएगा 1/16 प्लस f क्या था 0 और c भी क्या था 0,
तो ये आ गया r इज इक्वल टू 1/4। तो रेडियस की वैल्यू भी क्या आ गई 1/4। आंसर जरूर चेक कर लेना इसका, रेडियस 1/4 एंड सेंटर आर 1/4, 0। अगर आपने दूसरा मेथड करना है तो वो आप खुद कर लेना, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यहां तक तो सेम है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करोगे, ये देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस x/2, देखो कुछ नहीं है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1/2। 1/2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 1/4। तो ठीक है, यहाँ पे प्लस 1/4 कर दिया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, और माइनस x/2 ये लिख दिया मैंने। ये था ना एक्स स्क्वायर माइनस x/2 प्लस 1/4 इधर कर दिया, तो उधर भी प्लस 1/4 करना पड़ेगा, इस वाली साइड है ना, जीरो वाली साइड। और यहाँ पे वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर था। अब वाई वाला कोफिशिएंट ही नहीं है तो कुछ भी नहीं करोगे आप। तो क्या आ जाएगा, ये देखो ये किसका, ये x माइनस 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये x माइनस नहीं, यहाँ पे इसका 16 आएगा यहाँ पे, सॉरी फिर मैंने वही गलती कर दी। क्या करना है आपने, x का जो कोफिशिएंट था 1/2 कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए, एक बार यार दोबारा क्लियर कर दूंगा आपको ये बात है ना, थोड़ी सी ये पता चल गया आपको। ये देखो ये दूसरे वाला मेथड, ये क्या था एक्स स्क्वायर, यहाँ तो ये एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर मैंने यहाँ तक तो सेम है, माइनस x/2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस x/2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसका कोफिशिएंट कितना है 1/2, इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट, इसको 1/2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, हरेक x के कोफिशिएंट को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया 1/4। अब इस 1/4 का क्या करना है स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर आएगा वो आ गया 1/16। 1/16 ही इधर ऐड करो, 1/16 ही उधर ऐड कर दो, तभी कंप्लीटिंग द स्क्वायर आया। ये 10th क्लास वाला कंसेप्ट है, इसलिए मैंने ज्यादा अच्छे से नहीं बता रहा हूँ कि आता है आपको। एक्स स्क्वायर माइनस x/2 प्लस 1/16 प्लस वाई स्क्वायर। अब वाई का कोफिशिएंट ही नहीं है, 0 है, तो 0 0 करने की जरूरत ही नहीं है, 0 प्लस 1/16 दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब ये किसका स्क्वायर बन जाएगा x, ये 1/4 आएगा यहाँ पे है ना, देखो इसी का स्क्वायर बनेगा ना 1/4 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ये आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। फिर इसको क्या लिख लोगे 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इसको कंपेयर कर दो इसके साथ, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर। अगर यहाँ पे ये नहीं लिखना तो यहाँ पे क्या कर दो r का स्क्वायर। अब यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, और h की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। बिल्कुल ये मेथड लग जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे फर्स्ट 9 सम्स, सो नोट इट डाउन।